राधा स्वामी जी। बहुत पहले, बिल्कुल शुरू में, समय के आरंभ से भी पहले केवल परमात्मा था। परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं था। तब न आकाश थे, न ग्रह, न ही सूर्य, चांद और सितारे, न मनुष्य थे, न पशु पक्षी, न पक्षी, न पेड़, कुछ भी नहीं था सिवा परमात्मा के। परमात्मा प्रेम का अलौकिक प्रकाशमय सागर था। उस विशाल सागर में प्रकाश की लाखों करोड़ों बूंदें थी जो गहरी नींद में सो रही थी। क्योंकि वह सो रही थी, उन्हें इस बात का अनुमान ही नहीं था कि परमात्मा कितना आकर्षक और प्रकाशवान है। हर एक बूंद प्रकाश की अथाह सागर परमात्मा का एक छोटा सा अंश थी। प्रकाश की हर नन्ही बूंद आत्मा कहलाई। तुम भी उन्हीं नन्ही बूंदों में से एक हो। अचानक परमात्मा के अंदर सृष्टि बनाने की मोहन उठी। उसने अपने में से शब्द और प्रकाश की जगमगाती अद्भुत लहर प्रकट की और उससे संपूर्ण सृष्टि की रचना कर दी। परमात्मा ने बनाए आकाश, ग्रह, सूर्य, चांद और सितारे, बनाए पर्वत, वादियाँ, रेगिस्तान, समुद्र, झीलें, नदियाँ और नीले। अत्यंत भव्य और सुंदर बनी यह सृष्टि, परंतु इसका आनंद लेने के लिए इसमें कोई प्राणी नहीं था। इसलिए परमात्मा ने एक नाटक रचने का फैसला किया। उसने अपनी आत्माओं को पात्र और नवरचित सृष्टि को रंगमंच बनाया। वह स्वयं निर्देशक बना और उसने अपने नाटक का नाम जीवन रख दिया। लगभग सभी आत्माएं उसके नाटक में भाग लेना चाहती थी। इसलिए परमात्मा ने उनसे कहा कि तुम प्रकाश की सागर अपने घर को छोड़कर सृष्टि के रंगमंच पर अभिमन्य करने के लिए नीचे जा सकती है। लेकिन उन नन्ही बूंदों में से कुछ एक ऐसी थी जो इस सच्चा में आने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो अपने स्वामी के साथ घर में ही रहना चाहती थी। पर परमात्मा ने उनसे भी कहा कि जाओ और तुम भी मेरे नाटक के पात्र बनने का आनंद लो। तब परमात्मा ने हर आत्मा पर जो उसके साथ रहना चाहती थी मोहर लगा दी और उनसे वादा किया कि एक दिन मैं तुम्हें वापस तुम्हारे असली घर यहाँ अपने पास बुला लूँगा। बाकी आत्माओं से परमात्मा ने कहा कि अगर तुम भी कभी घर लौटना चाहते हो तो मैं तुम्हें पर भी मोहर लगा दूंगा और अपनी अपार दया मोह से निज घर वापस पहुँचने में तुम्हारी भी सहायता करूँगा। और इस तरह परमेश्वर की इच्छानुसार सभी नन्ही बूंदों ने अपना असली घर छोड़ दिया। अनेक शानदार और आश्चर्यजनक मंडलों में से ही होती हुई अनंत में वे इस संसार को रंगमंच पर उतरी जहां आज हम रह रहे नाटक अब शुरू होने के लिए ही तैयार था। परमात्मा ने हर आत्मा को एक पोशाक पहना दिया ताकि प्रकाश की हर नन्ही बूंद उसके नाटक जीवन में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो जाए। आत्मा की पोशाक शरीर कहते हैं। धरती पर हर आत्मा ने शरीर की पोशाक बनी हुई है। आत्मा जितने समय के लिए एक शरीर धारण करती है और जीवन के नाटक में निर्धारित भूमिका निभाती है, उसे एक जन्म कहा जाता है। कुछ आत्माओं को पेड़ पौधे के शरीर दिए गए, कुछ को कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू आदि के। कुछ आत्माओं को परमेश्वर ने मछलियाँ और पक्षियों के शरीर दिए और कुछ को पशुओं के। कुछ आत्माओं को उसने दी सबसे अद्भुत दात मनुष्य शरीर। शरीरों का पोशाक पहने आत्मा भिन्न भिन्न दिखाई देती है, पर अलग अलग शरीरों में छिपी वह सब प्रकाश और प्रेम की एक ही सी नन्ही बूंदें हैं। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि एक कुल मालिक परमात्मा ही हम सब का पिता है। हमें हर प्राणी के साथ दया, नम्रता और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हर प्राणी के अंदर आत्मा का वास है। राधा स्वामी जी। नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में।